और वहीं आपको बता दें अप्रैल में भी नहीं थमेगा बारिश और तूफान का दौर। अप्रैल में भी ये दौर थमने वाला नहीं है। आईएमडी का अलर्ट आज से 9 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 13 राज्यों में असर दिख रहा है। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो देश में अप्रैल में भी तूफानी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आज से 9 अप्रैल तक के लिए दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 13 राज्यों के लिए बारिश, तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 50 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। किसानों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तूफानी हवा से फसल को भी नुकसान होने की संभावना है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में यात्रा करने की अगर योजना बना रहे हैं तो मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली से नुकसान हो सकता है। 7 अप्रैल 2026 से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना बनी हुई है। तो तेज हवाएं, भारी बारिश का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। 9 अप्रैल तक ये अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। यानी लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हफ्ते भर बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम में ये जो बदलाव आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है वो किसानों को होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो देश भर में तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर 9 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। तो कुल मिलाकर बारिश का ये डबल अटैक देखने को मिल सकता है। कई जगह ओले भी पड़ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, तूफान आ सकता है। मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों के लिए निश्चित है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। यानी ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 9 अप्रैल तक ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अप्रैल में तेज बारिश और पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि लगातार जो मौसम करवट बदल रहा है इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक वजह है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, देखिए तो हम देख रहे हैं लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बारिश है और हालांकि इस समय बारिश का नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मौसम विभाग ये कह रहा है कि 9 अप्रैल तक यही चेतावनी दी जा रही है कि ये हफ्ता जो है वो बारिश और कहीं ना कहीं तूफान से भरा हो सकता है। देखिए, ये तो बिल्कुल अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम जिस तरीके से अप्रैल के महीने में लगातार हर रोज मौसम में करवट देखने को मिल रही है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली वासियों को अभी जो चिलचिलाती हुई गर्मी का जो आगाज हुआ था उससे कुछ राहत अभी मिलती ही दिख रही है। अभी की अगर बात की जाएगी तो अभी जो है वो दिल्ली में हल्की धूप निकली हुई है और 27 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। हालांकि 2 घंटे पहले की अगर हम लोग बात करें, तकरीबन 7 बजे के आसपास की अगर हम बात करें तो 7 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चल रही थी। जो धूप की अगर बात की जाए तो धूप नहीं निकली। लेकिन अगर मैं बात करूं 10, 11, 12 और 1 बजे की अगर मैं आज की बात करूं तो 10 बजे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। लेकिन जो शाम को 3 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके का जो सिलसिला है, मौसम में करवट लेने का जो सिलसिला है या मौसम बदलने का जो सिलसिला है, आगे 9 तारीख तक इसी तरीके से बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और अगर ये बात सही साबित होती है, मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, जो एनालिसिस करके अगर वो सही साबित होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले जो दिनों में, करीब 4 से 5 दिनों में राजधानी दिल्ली वासियों को कम से कम गर्मी से कुछ समय के लिए निजात जरूर मिल सकती है। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसानों की तरफ से सोचते हैं तो उनके लिए ये जो बारिश है कहीं ना कहीं फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। देखिए, बिल्कुल गेहूं की फसल इस समय लगभग तैयार हो चुकी है और गेहूं की कटाई का जो समय है वो नजदीक है। चाहे आप जो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, पंजाब में जो है वो चावल की फसल होती है। हरियाणा और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2 जो राज्य हैं यहाँ पर गेहूं की फसल बहुत जो भारी मात्रा में किसान करते हैं। और अगर ऐसे में बारिश आती है तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को झेलना होगा, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाएगी। और अगर फसल बर्बाद होती है तो आप समझ सकती हैं कि एक किसान पे जिसने कई महीनों की मेहनत जो है वो अपनी फसल पे लगाई होती है, ताकि फसल जो पकने पर उसे काट कर बाजार में या मंडी में उसे बेचा जाए, ताकि उससे मिले हुए पैसों से अपना घर चला सके। लेकिन अगर बारिश होती है तो वो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस जो है जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी जिस तरीके से, कहीं बारिश होने से राहत दिखेगी तो कहीं लोग ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो ताकि उनकी फसल जो है बर्बाद ना।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, पहले भी जो बारिश हुई उसका भी एक नुकसान जो है फसलों पर देखा गया, और ऐसे में अब ये जो बारिश होगी और ज्यादा बड़ा नुकसान दे सकती है। कुल मिलाकर ये जो स्थिति बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है और कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके से मौसम जो है वो में करवट या मौसम बदलने का जो सिलसिला है, कभी धूप, कभी छांव, कभी आंधी, तो कभी बूंदाबांदी, तो कभी बारिश, इस तरीके का मौसम जो है बूंदाबांदी तो कभी बारिश, इस तरीके का मौसम जो है वो आने वाले 4 से 5 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होती है, तो उन लोगों का क्या जो लोग अपनी फसल काटने के लिए तैयार हैं और जिनकी फसल लगभग तैयार हो चुकी है, ताकि वो फसल काटकर बाजार में बेच सके और उनसे जो पैसा आए उससे वो अपना घर चला सके। अगर बारिश आती है तो पूरे जो है वो मेहनत पे, किसानों की मेहनत पे पानी पड़ जाएगा, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसान हो, कहीं के भी किसान हो भारत के, उनकी फसलों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा। और यहाँ तक की अगर बात की जाए तो जो किसान हैं वो इस माल से मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे जो अगर बारिश होती है तो। लेकिन अगर बात की जाए, अगर मैं शहरों की बात कर लूँ या मैं उन जगह की बात कर लूँ जहाँ पर जो बाहरी इलाकों की, अगर मैं एनसीआर, क्योंकि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, एनसीआर की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एनसीआर में जहाँ जहाँ जो है गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर हर जो इलाके में अलग अलग होता है, कहीं जो है टेम्परेचर कुछ कम होता है तो कहीं 2-4 डिग्री ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इस बारिश से कुछ लोगों को जहाँ राहत मिलती हुई दिखाई देगी, तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी झेलने को मिल सकती है। फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए हमें देखना होगा कि आने वाला समय क्या मौसम विभाग के अनुरूप या अनुकूल जो भविष्यवाणी की है उसी तरह होता है या फिर कुछ और बदलाव मौसम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आप अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।